महेश, शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता के इस अध्याय में शिव की महिमा के साथ साथ उनकी प्रतिमा के भी पूजन की व्याख्या और विशेषताएं बताई गई हैं। यानी कि शिवलिंग के अलावा महादेव की मूर्ति की अर्चना की विधि और उसके फल गुरुजी। हाँ महेश, ऋषियों ने सूत जी से कहा, साधु शिरोमणि सूत जी, हमें देव प्रतिमा के पूजन की विधि बताएं जिससे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। सूत जी बोले, हे महामुनियों, मिट्टी से बनाई हुई प्रतिमा का पूजन करने से पुरुष स्त्री सभी की मनोकामनाएं पूरी और सफल होती हैं। इसके लिए किसी भी नदी, तालाब, कुएं या जल के भीतर की मिट्टी का उपयोग करके उसे पहले शुद्ध करें। उसके बाद उसमें दूध डालकर अपने हाथ से एक सुंदर प्रतिमा बनाएं। पद्मासन द्वारा प्रतिमा का आदर सहित पूजन करें। गणेश, सूर्य, विष्णु, शिव और मां पार्वती की मूर्ति और शिवलिंग का सदैव पूजन करना चाहिए। संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि के लिए 16 उपचारों द्वारा पूजन करना चाहिए। गुरुजी, इस प्रतिमा के पूजन में किस सामग्री का उपयोग उत्तम होता है? सूत जी कहते हैं कि किसी मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग पर 1 सेर नैवेद्य से पूजन करें। देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग को 3 सेर नैवेद्य अर्पित करें तथा स्वयं प्रकट हुए शिवलिंग का पूजन 5 सेर नैवेद्य से करें। इससे अनंत फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार 100 बार पूजन करने से सत्यलोक की प्राप्ति होती है। 12 अंगुल चौड़ी और 25 अंगुल लंबी प्रतिमा लिंग का प्रमाण है और 15 अंगुल ऊंचे लोहे या लकड़ी के बनाए हुए पत्र का नाम शिव है। इसके अभिषेक से आत्मा की शुद्धि, गंध चढ़ाने से पुण्य, नैवेद्य चढ़ाने से आयु तथा धूप देने से धन की प्राप्ति होती है। दीप से ज्ञान और तांबूल से भोग मिलता है। नमस्कार और जाप संपूर्ण अभीष्ट फलों को देने वाला है। भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोगों को पूजा के अंत में सदा जाप और नमस्कार करना चाहिए। जो मनुष्य जिस देवता की पूजा करता है वह उस देवता के लोक को प्राप्त होता है तथा उनके बीच के लोकों में उचित फल को भोगता है। हे महामुनियों, भूलोक में श्री गणेश पूजनीय है। शिवजी के द्वारा निर्धारित तिथि, वार, नक्षत्र में जो विधि सहित इनकी पूजा करता है उसके सभी पाप एवं शोक दूर हो जाते हैं और वह मोक्ष को प्राप्त करता है। और ये पूजन दिन के किस समय कार्य उत्तम होता है गुरुजी? यदि दिन के मध्य के बाद तिथि का आरंभ होता है तो रात्रि तिथि का पूर्व भाग पितरों के श्राद्ध आदि कर्म के लिए उत्तम होता है और उसके पश्चात का भाग दिन के समय देव कर्म के लिए अच्छा होता है। वेदों में पूजा शब्द को ठीक प्रकार से परिभाषित नहीं किया गया है। पुह का अर्थ है भोग और फल की सिद्धि जिस कर्म से संपन्न होती है उसका नाम पूजा है। लगातार पूजन करने से शुभ कामनाओं की पूर्ति होती है और पापों का नाश होता है। इसी प्रकार श्री विष्णु भगवान तथा अन्य देवताओं की पूजा उन देवताओं के वार, तिथि, नक्षत्र को ध्यान में रखते हुए तथा 16 उपचारों से पूजन एवं भजन करने से अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। शिव जी सभी मनोरथों को पूरा करने वाले हैं। महा आर्द्रा नक्षत्र यानी माघ कृष्ण चतुर्दशी को शिवजी का पूजन करने से आयु की वृद्धि होती है। इसी प्रकार और भी नक्षत्रों, महीनों तथा दिनों पर शिवजी की पूजा व भोजन भोग और मोक्ष देने वाला है। कार्तिक मास में देवताओं का भजन विशेष फलदायक होता है। विद्वानों के लिए यह उचित है कि इस महीने में सब देवताओं का भजन करें। नियम से जाप, तप, हवन और दान करें, क्योंकि कार्तिक मास में देवताओं का भजन सभी दुखों को दूर करने वाला है।
कार्तिक मास में रविवार के दिन जो सूर्य की पूजा करता है और तेल व कपास का दान करता है, उसका कुष्ठ रोग भी दूर हो जाता है। जो अपने तन मन को जीवन पर्यंत शिव को अर्पित कर देता है, उसे शिव जी मोक्ष प्रदान करते हैं। गुरुजी, इस जगत को शिव शक्ति का रूप क्यों कहा जाता है? महेश, इसका सुंदर वर्णन भी इसी अध्याय में मिलता है। सूत जी ने कहा, योनि और लिंग, इन दोनों के शिव स्वरूप में समाविष्ट होने के कारण महादेव जगत के जन्म निरूपण है और इसी नाते शिव जी की पूजा का अलग विधान है। सारा जगत बिंदु नाद स्वरूप है। बिंदु शक्ति है और नाद शिव, इसलिए सारा जगत शिव शक्ति स्वरूप ही है। नाद बिंदु का और बिंदु इस जगत का आधार है। इसी सकलीकरण की स्थिति में ही जगत का आरंभ हुआ है। शिवलिंग बिंदु नाद स्वरूप है, इसीलिए इसे जगत का कारण बताया जाता है। बिंदु देव है और नाद शिव, इनका संयुक्त रूप ही शिवलिंग कहलाता है। जन्म के संकट से छुटकारा पाने के लिए शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। बिंदु रूपा देवी उमा माता है और नाद स्वरूप भगवान शिव पिता। इन माता पिता के पूजित होने से परमानंद की प्राप्ति होती है। देवी उमा जगत की माता है और शिव जगत के पिता। जो इन दोनों की सेवा करता है, उस पुत्र पर इनकी कृपा नित्य बढ़ती रहती है। शिवलिंग को माता पिता का स्वरूप मानकर पूजा करने से आंतरिक आनंद की प्राप्ति होती है। भर्ग अर्थात शिव पुरुष रूप है और भर्गा अर्थात शक्ति प्रकृति कहलाती है। पुरुष आदि गर्भ है, क्योंकि वही प्रकृति का जनक है। जिसमें पुरुष का संयोग होने से होने वाला जन्म उसका प्रथम जन्म कहलाता है। जीव पुरुष से बारंबार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है। माया द्वारा प्रकट किया जाना ही उसका जन्म कहलाता है। जीव का शरीर जन्म काल से ही 6 विकारों में युक्त होता है, इसीलिए इसे जीव की संज्ञा दी गई है। जीव की व्याख्या क्या है गुरुजी? महेश, जन्म लेकर जो प्राणी संसार के कई बंधनों में पड़ता है, वही जीव है। जीव इन बंधनों से जितना छूटने का प्रयास करता है, उसमें उतना ही उलझता चला जाता है। कोई भी साधन जीव को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं कर पाता। शिव के अनुग्रह से ही महामाया का प्रसाद जीव को प्राप्त होता है और वो मुक्ति मार्ग पर चलता है। जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होने के लिए श्रद्धा पूर्वक शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। क्या इस पूजन की विधि का उल्लेख इस अध्याय में है गुरुजी? गाय के दूध, दही और घी को शहद और शक्कर के साथ मिलाकर पंचामृत तैयार करें तथा इन्हें अलग अलग भी रखें। पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक व स्नान करें। दूध व अन्न मिलाकर नैवेद्य तैयार कर प्रणव मंत्र का जाप करते हुए उसे भगवान शिव को अर्पित कर दें। पूजा की दीक्षा देने वाले गुरु आचार्य की नित्य पूजा करने से मनुष्य साधक जीवन से मुक्त हो जाता है। गुरुजी, विद्येश्वर संहिता के पिछले अध्याय में प्रणव मंत्र का वर्णन हुआ है। क्या उसकी विशेषताएं और महत्व पुराण में दिए गए हैं? हाँ महेश, ऋषि सूत जी से बोले, महामुनि, कृपया अब आप हमें प्रणव मंत्र का महात्म्य तथा शिव की भक्ति पूजा का विधान सुनाइए। सूत जी मुस्कुराए और उन्होंने महर्षियों से कहा, महर्षियों, आप लोग तपस्या के धनी हैं और मैं आपको इसका उत्तर सरल भाषा में दे रहा हूं।
प्रकृति से उत्पन्न हुए संसार रूपी महासागर का नाम है। प्रणव इससे पार करने के लिए नाव का स्वरूप है। इसलिए ओंकार को प्रणव की संज्ञा दी गई है। इसलिए ओम को प्रणव नाम से भी जाना जाता है, अर्थात प्रणव वह शक्ति है जिसमें जीवों के लिए किसी प्रकार का छल कपट नहीं है, और यह प्रणव मंत्र सभी भक्तों को मोक्ष भी देता है। मंत्र का जाप तथा इसकी पूजा करने वाले को यह नूतन ज्ञान मिलता है। महेश्वर को भी नव अर्थात नूतन कहते हैं। वे परमात्मा के शुद्ध स्वरूप हैं, इसलिए विद्वान इसे प्रणव के नाम से जानते हैं। प्रणव के दो भेद हैं, स्थूल और सूक्ष्म। ओम सूक्ष्म प्रणव व नमः शिवाय यह पंचाक्षर मंत्र स्थूल प्रणव है। इस मंत्र का 36 करोड़ बार जाप करने से मनुष्य योगी हो जाता है। यह अकार, उकार, मकार, बिंदु और नाद सहित अर्थात अ, उ, म 3 अक्षरों और मात्राओं सहित प्रणव होता है, जो योगियों के हृदय में निवास करता है। यही सब पापों का नाश करने वाला है। अ शिव है, उ शक्ति और मकार इन दोनों की एकता है। गुरुजी, पुराण में कामनाओं के वर्णन के बारे में बताइए। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश 5 भूत तथा शब्द, स्पर्श आदि 5 विषय, कुल मिलाकर 10 वस्तुएं मनुष्यों की कामना के विषय हैं। इनकी आशा लेकर कर्म करते हैं, उन्हें प्रवृत्ति मार्गी कहते हैं। और जो निष्काम भाव से शास्त्रों के अनुसार कर्म करते हैं, उन्हें निवृत्त मार्गी। वेद के आरंभ में तथा दोनों समय की संध्या वंदना के समय सबसे पहले उकार का प्रयोग करना चाहिए। प्रणव के 9 करोड़ जाप से पुरुष शुद्ध हो जाता है। फिर 9 करोड़ जाप से पृथ्वी की, फिर इतने ही जाप से तेज की, फिर 9 करोड़ जाप से वायु की, और फिर 9 करोड़ जाप से गंध की सिद्धि होती है। ब्राह्मण सभी ओंकार मंत्रों का प्रतिदिन जाप करने से शुद्ध योगी हो जाता है। वो जितेंद्रिय होकर 5 करोड़ बार मंत्र का जाप करता है और शिवलोक को प्राप्त होता है। इस मंत्र का जाप कैसे करना चाहिए गुरुजी? क्या सूत जी ने इसकी भी विधि बताई है? हाँ महेश, महर्षियों ने यही प्रश्न सूत जी से पूछा और उन्होंने बताया। ऋषियों, अब मैं तुमसे जप योग का वर्णन करता हूं। सर्वप्रथम मनुष्य को अपने मन को शुद्ध कर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। यह मंत्र सभी सिद्धियों को प्रदान करता है। इस पंचाक्षर मंत्र के आरंभ में ओंकार का जाप करना चाहिए। प्रतिदिन एक बार परिमित भोजन करें, मौन रहें, अपनी इंद्रियों को वश में रखें, माता पिता की सेवा करें, नियम से 100 बार पंचाक्षर मंत्र का जाप करें, तभी उसका जप योग शुद्ध होता है। भगवान शिव का लगातार चिंतन करते हुए मंत्र का 5 लाख बार जप करें। जप काल में शिव जी के कल्याणमय स्वरूप का ऐसा ध्यान करें कि भगवान शिव कमल के आसन पर विराजमान है। उनका मस्तक गंगा जी और चंद्रमा की कला से सुशोभित है। उनकी बाईं ओर भगवती उमा विराजमान है। अनेक शिवगण वहां खड़े होकर उनकी अनुपम छवि को निहार रहे हैं। मन में उनका स्मरण करते हुए सूर्यमंडल से पहले उनकी मानसिक पूजा करें। पूर्व की ओर मुद कर पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। उन दिनों साधक शुद्ध कर्म करें।
जाप की समाप्ति के दिन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शुद्ध होकर शुद्ध हृदय से 12 सहस्त्र जाप करें। इसके बाद ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव और सद्योजात के प्रतीक स्वरूप 5 शिव भक्त ब्राह्मणों का वर्ण कर शिव का पूजन विधि पूर्वक कर होम प्रारंभ करें। विधि विधान से घर और भूमि को शुद्ध करके अग्नि को ज्वलित करें। गाय के घी से 1100 अथवा 1000 आहुतियां स्वयं दें या 108 आहुतियां ब्राह्मण से दिलवाएं। दक्षिणा के रूप में एक गाय अथवा बैल देना चाहिए। प्रतीक रूप 5 ब्राह्मणों के चरणों को धोएं तथा उस जल से मस्तक को सींचें। ऐसा करने से अगणित तीर्थों में तत्काल स्नान का फल प्राप्त होता है। इसके उपरांत ब्राह्मणों को भरपूर भोजन करवाकर देवेश्वर शिव से प्रार्थना करें। फिर 5 लाख जाप करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है और भूतल से सत्यलोक तक 14 भुवनों पर अधिकार प्राप्त हो जाता है। 14 भुवन। गुरुजी, क्या इस अध्याय में शिवलोक की सुंदरता का भी वर्णन किया गया है? हाँ महेश, यही अगला भाग है। सूत जी कहते हैं, शिवलोक के वैभव का वर्णन। जो मनुष्य सत्य अहिंसा से भगवान शिव की पूजा करते हैं, काल चक्र को पार कर जाते हैं। काल चक्रेश्वर की सीमा तक महेश्वर लोक है। उससे ऊपर वृषभ के आकार में धर्म की स्थिति है। उसके सत्य, शौच, अहिंसा और दया 4 पाद हैं। वह साक्षात शिवलोक के द्वार पर खड़ा है। क्षमा उसके सींग हैं, शम कान है, भक्ति उसके नेत्र और विश्वास, और बुद्धि, मन, क्रिया आदि धर्म रूपी वृषभ है जिस पर शिव आरूढ़ होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की आयु को दिन कहते हैं। ब्रह्मा के सत्यलोक पर्यंत 14 लोक स्थित हैं, जो 5 भौतिक गंध से परे हैं। उनसे ऊपर कारण रूप विष्णु के 14 लोक हैं। उससे भी ऊपर कारण रूपी रुद्र के 28 लोक हैं। उसके बाद कारणेश शिव के 56 लोक हैं। सबसे ऊपर 5 आवरणों से युक्त ज्ञानमय कैलाश है, जहां 5 मंडलों, 5 ब्रह्म कालों और आदि शक्ति से संयुक्त आदिलिंग है, जिसे शिवालय कहा जाता है। क्या महादेव साक्षात कैलाश पर ही विराजमान है गुरुजी? पुराण के अनुसार कैलाश पर ही पराशक्ति से युक्त परमेश्वर शिव निवास करते हैं। वे सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह में कुशल हैं। कर्मों से देवताओं का पूजन करने से शिव तत्व का साक्षात्कार होता है। जिन पर शिव की कृपा दृष्टि पड़ चुकी है, वे सब मुक्त हो जाते हैं। अपनी आत्मा में आनंद का अनुभव करना ही मुक्ति का साधन है। जो पुरुष क्रिया, तप, जाप, ज्ञान और ध्यान रूपी धर्मों से शिव का साक्षात्कार करके मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, उसके अज्ञान को भगवान शिव दूर कर देते हैं। महेश, तुम्हें मोक्ष और जीवन बंधन के बारे में समझना है ना? जी गुरुजी, ये क्या माया है? यानी कि इन दोनों से क्या तात्पर्य है? महर्षि भी यही जानना चाहते थे। सूत जी ने कहा, महर्षियों, पृथ्वी के 8 बंधनों के कारण ही आत्मा की जीव संज्ञा है। यानी कि बंधनों में बंधा हुआ जीव बद्ध कहलाता है, और जो उन बंधनों से छूटा हुआ है उसे मुक्त कहते हैं। प्रकृति, बुद्धि, त्रिगुणात्मक अहंकार और 5 तन्मात्राएं आदि 8 तत्वों के समूह से देह की उत्पत्ति हुई है। देह से कर्म होता है
और फिर कर्म से नूतन देह की उत्पत्ति होती है। शरीर को स्थूल, सूक्ष्म और कारण के भेद से जानना चाहिए। स्थूल शरीर व्यापार कराने वाला, सूक्ष्म शरीर इंद्रिय भोग प्रदान करने वाला और शरीर को आत्मानंद की अनुभूति कराने वाला होता है। गुरुजी, कर्म की क्या विशेषताएं और महत्व हैं? पुराण के अनुसार कर्मों के द्वारा ही जीव पाप और पुण्य भोगता है। इन्हीं से सुख दुख की प्राप्ति होती है। बंधन से छुटकारा पाने के लिए महाचक्र के कर्ता भगवान शिव की स्तुति और आराधना करनी चाहिए। शिव ही अनंत शक्तियों के धारक हैं, जो मन, वचन, शरीर और धन से भक्त जनों में शिव भावना करके उनकी पूजा करते हैं, उन पर शिव जी की कृपा अवश्य होती है। शिवलिंग की भावना करके महादेव की प्रसन्नता के लिए पूजा करनी चाहिए। पूजन शरीर, मन, वाणी और धन से कर सकते हैं। सर्वज्ञता और तृप्ति शिव के ऐश्वर्य हैं। इन्हें पाकर मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। इसलिए शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए उन्हीं का पूजन करना चाहिए। शिव क्रिया, शिव तप, शिव मंत्र जाप, शिव ज्ञान और शिव ध्यान प्रतिदिन करना चाहिए और मंत्रों और विभिन्न फूलों से शिव की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव का लोक प्राप्त होता है। गुरुजी, लिंग के कितने प्रकार हैं और शिवलिंग की पूजा कैसे करनी चाहिए? सूत जी ने कहा, ब्राह्मणों, सूक्ष्म लिंग निष्कल होता है और स्थूल लिंग सकल। पंचाक्षर मंत्र को स्थूल लिंग कहते हैं। दोनों ही लिंग साक्षात मोक्ष देने वाले हैं। प्रकृति एवं पौरुष लिंग के रूपों के बारे में भगवान शिव ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। पृथ्वी पर 5 लिंग हैं। पहला स्वयंभू शिवलिंग, दूसरा बिंदुलिंग, तीसरा प्रतिष्ठित लिंग, चौथा चरलिंग और 5वां गुरुलिंग है। तपस्या से संतुष्ट हो भगवान शिव वृक्षों के अंकुर की भांति नादलिंग के रूप में व्यक्त होते हैं। इसीलिए इसका नाम स्वयंभू लिंग है। इसकी आराधना करने से ज्ञान की वृद्धि होती है। देवताओं और ऋषियों ने आत्म सिद्धि के लिए पौरुष लिंग की स्थापना मंत्रों के उच्चारण द्वारा की है। यही प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है। किसी ब्राह्मण अथवा राजा द्वारा मंत्र पूर्वक स्थापित किया गया लिंग भी प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है, लेकिन वह प्राकृत लिंग है। शक्तिशाली और नित्य होने वाला पौरुष लिंग तथा दुर्बल और अनित्य होने वाला प्राकृत लिंग कहलाता है। लिंग नाभि, जीभ, हृदय और मस्तक में विराजमान आध्यात्मिक लिंग को चर लिंग कहते हैं। पर्वत को पौरुष लिंग और भूतल को विद्वान प्राकृत लिंग मानते हैं। पौरुष लिंग समस्त ऐश्वर्य और प्राकृत लिंग धन प्रदान करता है। चर लिंग में सबसे प्रथम रस लिंग ब्राह्मणों को अभीष्ट वस्तु प्रदान करने वाला है। सुवर्ण लिंग वैश्यों को धन, बाण लिंग क्षत्रियों को राज्य, सुंदर लिंग शूद्रों को महाशुद्धि प्रदान करने वाला है। बचपन, जवानी और बुढ़ापे में स्फटिकमय शिवलिंग का पूजन स्त्रियों को समस्त भोग प्रदान करने वाला है। इष्ट देव का अभिषेक करने के बाद अग्नि को चावल की बनी खीर तथा नैवेद्य अर्पण करें। मनुष्य को सूक्ष्म लिंग का पूजन विभूति के द्वारा करना चाहिए। मिट्टी, लकड़ी और लोहे के पात्रों की धान्य, तिल, वस्त्र आदि की भस्म से शुद्धि होती है। मूर्तिधारी शिव का मंत्र पढ़कर बेल की लकड़ी जलाएं। कपिला गाय के गोबर तथा शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलताश और बेर की लकड़ियों से अग्नि जलाएं। इसे शुद्ध भस्म माना जाता है।
भगवान शिव ने अपने गले में विराजमान प्रपंच को जलाकर भस्म रूप से सार तत्व को ग्रहण किया है। उनके सारे अंग विभिन्न वस्तुओं के सार रूप हैं। भगवान शिव ने अपने माथे के तिलक में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के सार तत्व को धारण किया है। सजल भस्म को धारण करके शिव जी की पूजा करने से सारा फल मिलता है। शिव मंत्र से भस्म धारण कर श्रेष्ठ आश्रमी होता है। शिव की पूजा अर्चना करने वाले को अपवित्रता और सूतक नहीं लगता। हर हर महादेव। समस्त सृष्टि ही स्वयं शिव है ना गुरुजी? हाँ महेश, जन्म और मरण सब भगवान शिव ने ही बनाए हैं। जो इन्हें उनकी सेवा में ही अर्पित कर देता है वह बंधनों से मुक्त हो जाता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण को वश में कर लेने से मोक्ष प्राप्त होता है। जो शिव की पूजा में तत्पर हो, मौन रहे, सत्य तथा गुणों से युक्त हो, क्रिया, जाप, तप करता रहे, उसे दिव्य ऐश्वर्य मिलते हैं और ज्ञान का उदय होता है। शिव भक्तों को यथा योग्य क्रिया एवं अनुष्ठान करना चाहिए और धन का उपयोग करके शिव स्थान में निवास करना चाहिए। भगवान शिव के महात्म्य का सभी के सामने प्रचार करना चाहिए। शिव मंत्र के रहस्य को उनके अलावा कोई नहीं जानता, इसलिए शिवलिंग का नित्य पूजन करना चाहिए। महर्षि सूत जी से बोले, हे सूत जी, आप हम पर कृपा करके पार्थिव महेश्वर की महिमा का वर्णन करें जो आपने वेद व्यास जी से सुना है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं भोग और मोक्ष देने वाली पार्थिव पूजा पद्धति का वर्णन कर रहा हूं। पार्थिव लिंग सभी लिंगों में सर्वश्रेष्ठ है। इसके पूजन से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। अनेक देवता, दैत्य, मनुष्य, गंधर्व, सर्प एवं राक्षस शिवलिंग की उपासना से अनेक सिद्धियां प्राप्त कर चुके हैं। जिस प्रकार सतयुग में रत्न का, त्रेता में स्वर्ण का व द्वापर में पारे का महत्व है, उसी प्रकार कलयुग में पार्थिव लिंग महत्वपूर्ण है। शिव मूर्ति का पूजन तप से भी अधिक फल प्रदान करता है। जिस प्रकार गंगा नदी सभी नदियों में श्रेष्ठ एवं पवित्र मानी जाती है, उसी प्रकार पार्थिव लिंग सभी लिंगों में सर्वश्रेष्ठ है। जैसे सब व्रतों में शिवरात्रि का व्रत सर्वश्रेष्ठ है, सारी दैवीय शक्तियों में दैवी शक्ति सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही सब लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। पार्थिव लिंग का पूजन धन, वैभव, आयु एवं लक्ष्मी देने वाला और सभी कार्यों को पूर्ण करने वाला है। जो मनुष्य भगवान शिव का पार्थिव लिंग बनाकर प्रतिदिन पूजा करता है, वह शिव पद एवं शिवलोक को प्राप्त करता है। निष्काम भाव से पूजा करने वाले को मुक्ति मिल जाती है। जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी पूजन नहीं करता, वह घोर नरक को प्राप्त करता है। गुरुजी, पार्थिव महेश्वर की पूजा और उसकी महत्वता क्या है? महेश, शिवलिंग पूजन से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। इस पूजन को कोई भी स्वयं कर सकता है। ग्रह अनिष्ट प्रभाव हो या अन्य कामना की पूर्ति, सब कुछ इस पूजन से प्राप्त हो जाता है। पार्थिव शिवलिंग की पूजा के लिए किसी पवित्र स्थान की मिट्टी को लेकर उसमें गाय का गोबर, गुड़, मक्खन और भस्म मिलाएं। उसके बाद उसे पानी से सान कर शिवलिंग बना लें। यदि संभव हो तो गंगा नदी की मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग को हमेशा अंगूठे के बराबर छोटा ही बनाने का प्रयास करना चाहिए और किसी भी सूरत में 12 अंगुल से ऊंचा नहीं बनाना चाहिए।
इसके बाद पार्थिव शिवलिंग की विधि विधान से पूजा करें। पार्थिव लिंग की श्रेष्ठता और महिमा का वर्णन करते हुए सूत जी ने कहा, हे श्रेष्ठ महर्षियों, वैदिक कर्मों के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने वाले मनुष्यों के लिए पार्थिव लिंग पूजा पद्धति ही परम उपयोगी एवं श्रेष्ठ है और भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली है। सब पहले सूत्रों की विधि से स्नान करें, सांध्योपासना के बाद ब्रह्म यज्ञ करें, इसके बाद देवताओं, ऋषियों, मनुष्यों और पितरों का तर्पण करें। सब नित्य कर्मों को करके शिव भगवान का स्मरण करते हुए भस्म तथा रुद्राक्ष को धारण करें। फिर पूर्ण भक्ति भावना से पार्थिव लिंग की पूजा अर्चना करें। ऐसा करने से संपूर्ण मनोकामनाएं और फलों की प्राप्ति होती है। किसी नदी या तालाब के किनारे, पर्वत पर या जंगल में या मंदिर में अथवा अन्य किसी पवित्र स्थान पर पार्थिव पूजन करना चाहिए। पवित्र स्थान की मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। ब्राह्मण श्वेत मिट्टी से, क्षत्रिय लाल मिट्टी से, वैश्य पीली मिट्टी से एवं शूद्र काली मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करें। शिवलिंग हेतु मिट्टी को एकत्र कर उसे गंगा जल से शुद्ध करके धीरे धीरे उससे लिंग का निर्माण करें और इस संसार के सभी भोगों को तथा संसार से मोक्ष प्राप्त करने हेतु पार्थिव लिंग का पूजन भक्ति भावना से करें। भगवान शिव का आवाहन करें और आसन पर उन्हें स्थापित करके उनके सामने आसन पर स्वयं बैठ जाएं। शिवलिंग को दूध, दही और घी से स्नान कराएं। मधु, शहद और शक्कर से स्नान कराएं। ये पांचों वस्तुएं दूध, दही, घी, शहद और शक्कर पंचामृत कहलाते हैं। इन्हीं वस्तुओं से लिंग को स्नान कराएं। मंत्रों को पढ़कर भगवान शिव को वस्त्र और यज्ञोपवीत समर्पित करें और सुगंधित चंदन और रोली चढ़ाएं। अक्षत, फूल और बेलपत्र उन्हें अर्पित करें। नैवेद्य और फल अर्पित करके 11 रुद्रों का पूजन करें और पूजन कर्म करने वाले पुरोहित को दक्षिणा दें। हर, महेश्वर, शंभु, शूलपाणी, पिनाकधारी, शिव, पशुपति, महादेव, गिरिजापति आदि नामों से पार्थिव लिंग का पूजन करें और आरती करें। शिवलिंग की परिक्रमा करें और भगवान शिव को साष्टांग प्रणाम करें। पंचाक्षर मंत्र तथा 16 उपचारों से विधिवत पूजन करें। इस प्रकार पूजन करते हुए भगवान शिव से इस प्रकार प्रार्थना करें, सबको सुख समृद्धि प्रदान करने वाले हे कृपा निधान भूतनाथ शिव, आप मेरे प्राणों में बसते हैं। आपके गुण ही मेरे प्राण हैं। आप मेरे सब कुछ हैं। मेरा मन सदैव आपका ही चिंतन करता है। हे प्रभु, यदि मैंने कभी भूलवश अथवा जानबूझकर भक्ति पूर्वक आपका पूजन किया हो तो वह सफल हो जाए। मैं महापापी हूं, पतित हूं, जबकि आप पतित पावन हैं। हे महादेव सदाशिव, आप वेदों, पुराणों और शास्त्रों के सिद्धांतों के परम ज्ञाता हैं। अब तक कोई भी आपको पूर्ण रूप से नहीं जानता, फिर भला मुझ जैसा पापी मनुष्य आपको कैसे जान सकता है। हे महेश्वर, मैं पूर्ण रूप से आपके अधीन हूं। हे प्रभु, कृपा कर मुझ पर प्रसन्न होइए और मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद भगवान शिव को फूल अक्षत चढ़ाकर प्रणाम कर आदर पूर्वक विसर्जन करें। हे मुनियों,
इस प्रकार की गई भगवान शिव की पूजा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली एवं भक्ति भाव बढ़ाने वाली है। गुरुजी, पार्थिव लिंग के पूजन की क्या विशेषताएं हैं और इसे कितनी बार करना चाहिए? ऐसी कौन सी मनोकामना है तुम्हारी महेश? गुरुजी, मैं चाहता हूं कि शिव पुराण का सारा ज्ञान मुझे प्राप्त हो जाए। क्यों नहीं महेश, अगर निश्चल मन से तुमने इसे पढ़ा और इसका जाप किया तो तुम्हें पुराण का ही नहीं बल्कि समस्त संसार का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। विद्येश्वर संहिता के 20वें अध्याय में सूत जी बोले, महर्षियों, पार्थिव लिंगों की पूजा करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली है। कलयुग में शिवलिंग पूजन मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। यह भोग और मोक्ष देने वाला एवं शास्त्रों का निश्चित सिद्धांत है। शिवलिंग 3 प्रकार के हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। 4 अंगुल ऊंचे वेदी से युक्त सुंदर शिवलिंग को उत्तम शिवलिंग कहा जाता है। उससे आधा मध्यम तथा मध्यम से आधा अधम कहलाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों को वैदिक उपचारों से आदर के साथ शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। महर्षि बोले, हे सूत जी, शिवजी के पार्थिव लिंग की कुल कितनी संख्या है? सूत जी बोले, हे ऋषियों, पार्थिव लिंग की संख्या मनोकामना पर निर्भर करती है। बुद्धि की प्राप्ति के लिए सद्भावना पूर्वक 1000 पार्थिव शिवलिंग का पूजन करें। धन की प्राप्ति के इच्छुक 1500 शिवलिंगों का तथा वस्त्र प्राप्ति हेतु 500 शिवलिंगों का पूजन करें। भूमि का इच्छुक 1000, दया भाव चाहने वाला 3000, तीर्थ यात्रा करने की चाह रखने वाले को 2000 और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक मनुष्य 1 करोड़ पार्थिव लिंगों की वेदोक्त विधि से पूजा आराधना करें। अपनी कामनाओं के अनुसार शिवलिंगों की पूजा करें। पार्थिव लिंगों की पूजा करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली है और उपासक को भोग और मोक्ष प्रदान करती है। इसके समान कोई और श्रेष्ठ नहीं है, अर्थात यही सर्वश्रेष्ठ है। गुरुजी, मेरा एक मित्र है जिसका ध्यान नहीं लगता और वो दिन भर खेतों में घूमता रहता है और पेड़ों से आम तोड़कर उसकी छाया में सो जाता है। वो इतना आलसी है कि घर में कम और बाहर ज्यादा समय अपने अन्य मित्रों के साथ बिताता है। उसे मैंने कई बार कहा कि कक्षा में ध्यान दे, लेकिन वो बाहर मैदान से मुझे मुंह चिढ़ाकर हंसाता रहता है जबकि मैं पढ़ता रहता हूँ। ऐसे दिशाहीन लोगों को सुधारने का उपाय क्या पुराण में है गुरुजी? महेश, पुराण हर एक विपत्ति, समस्या, चिंता, दुख, दर्द और क्लेश का समाधान है। शिव सर्व शक्तियों के धारक हैं और उन्हीं की तपस्या, पूजन, अर्चना और साधना से जीवन श्रेष्ठ होता है। पुराण में सूत जी आगे बताते हैं, शिवलिंग की नियमित पूजा अर्चना से मनुष्य सभी विपत्तियों से मुक्त हो जाता है। शिवलिंग का नियमित पूजन भवसागर से तरने का सबसे सरल तथा उत्तम उपाय है। प्रतिदिन लिंग का पूजन वेदोक्त विधि से करना चाहिए। भगवान शंकर का नैवेद्यांत पूजन करना चाहिए, क्योंकि इससे ज्ञान एकत्रित करने में मनुष्य का ध्यान लगता है और उसे शुभ लाभ और प्रसिद्धि की प्राप्ति भी होती है। गुरुजी,
महादेव के किन रूपों या मूर्तियों और नामों से पूजन करना चाहिए? सूत जी के अनुसार भगवान शंकर की 8 मूर्तियां पृथ्वी, जल,